नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि फैसलाबाद घंटा घर से मुल्हिका आठों बाज़ार कौन सी सियासी पार्टी का साथ देंगे। जो वहां पर ताजरान कारोबार करते हैं उनकी मेजॉरिटी किस पार्टी को पसंद करती है। ये बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको उसका रिज़ल्ट बताऊंगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये फैसलाबाद शहर जो है ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। बीच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किसी वक्त में अपना यहाँ पर वोट बैंक बनाया और जब हुकूमत थी पिछली 2008 से 13 के दौरान, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से खातर खास सीटें भी हासिल की, लेकिन उसके बाद वो अपना वोट बैंक कायम ना रख सके। उसके बाद 2013 में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को ठीक ठाक किस्म का एक जिसे कहते हैं बूम मिला और पूरा का पूरा एक किस्म का फैसलाबाद जो था मुस्लिम लीग नून का साथ देता हुआ नजर आया। लेकिन 2018 में ये सूरत हाल तब्दील हुई और 2018 में तकरीबन मेजॉरिटी जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैप्चर किया वोट, और कैप्चर करने के बाद उन्होंने हुकूमत भी की और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जिसे कहते हैं कि अपना एक वो झंडा गाड़ा। नाज़रीन, इस वक्त जो आठों बाज़ार हैं उसमें अगर मैं कैलकुलेटिवली आपको बताऊं तो बिल्कुल सीधा सीधा जवाब ये है कि एक तरफ पूरी 13, 14, 15 पार्टीज़ खड़ी हैं जो नई आ रही हैं, जो भी हैं वो पार्टीज़ खड़ी हैं, और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। और मैं इसमें कोई किसी किस्म की बदयांती ना कर सकता हूँ, ना हमेशा कभी की है। पूरे का पूरा जो फैसलाबाद घंटा घर के जो आठों बाज़ार हैं वो आलमोस्ट 50 से 60% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसमें बबांगे दहल, अच्छा कैसी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी ऐसा वक्त नहीं देखा जो इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना भी इस वक्त कैंडिडेट है, टिकट होल्डर्स हैं, वो सारे ज़ेर ज़मीन है, कोई बंदा सामने नहीं है। उसके बावजूद वोटर जो है वो जिसे कहते हैं सर चढ़ के बोलता है, वो कहता है जी मैंने इमरान खान को वोट देना है। ये टिकट होल्डर छोड़कर वो किसी को भी टिकट देंगे, हमारा वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का होगा। जबकि यही वक्त इस जैसा वक्त नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर केसेस थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुश्किल में थी, अपने आप को अदालतों में क्लियर कर रही थी। और फिर उसके बाद हुकूमत में, अच्छा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आप यकीन माने कि हम लोगों से जब पूछते थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होती है पिछले साल, और उस दौरान मैंने जब अपने ये अवामी राय सर्वे का आगाज़ किया तो उसमें जब मैं लोगों से पूछता था तो यकीन माने कि बहुत कम तादाद होती थी मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की। आहिस्ता 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 मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ा। पहले 10 से 15% लोग कहते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इन लोगों की तादाद तकरीबन अब कुछ 40% तक पहुंची है। अच्छा, उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो जिसे कहते हैं जो मुझे नज़र आया वो ये था कि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त चूँकि एक हवा चल रही है, इस वक्त वो पावर में भी है, वो लोगों को नवाज भी रहे हैं, लोगों के काम भी कर रहे हैं। ये वजह थी कि ये तकरीबन कोई 40% वोटर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देता हुआ नज़र आया है। लेकिन नाजरीन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मेजॉरिटी, आप देखेंगे इस वक्त नाअहली के ख़तरे का भी सामना इमरान खान कर रहे हैं और किसी भी वक्त उनको जेल भेजा जा सकता है। उनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। पूरे मुल्क में हर तरह से एक किस्म का आप ये ले लें कि इस वक्त इमरान खान के ऊपर सारे दुनिया की नज़रों में और पाकिस्तान के बिलअमूम जो जितने भी शहरी हैं उनकी नज़रों में या उनके जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं पर ज्यादती की जा रही है। अच्छा, हमारी अवाम का ये मिजाज है कि जो मजलूम होता है हमारी अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, ये बात की बात है। लेकिन इमरान खान ने अपना पीटीआई ने अपना बयानिया जो है बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर किया है और उन्होंने इस चीज़ को आवाम की नज़रों में बावर करवाया कि ये सरासर इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। नाज़रीन, आज जब हम मुख्तलिफ मैं जब लोगों के मैं बड़े गौर से चेहरे देखता हूँ, जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपने वोट किसको देना है, तो उसका जो जवाब है मैं उसको फिर जज करता हूँ कि क्या ये शख्स सिर्फ एक जस्ट एक टाइम पास के लिए बात कर रहा है या इसके अंदर क्या चीज़ है। नाज़रीन, जब ये अभी ये तादाद है
जब ये वोटिंग का दिन आएगा, जब आप देखेंगे कि वोट डाले जा रहे हैं, तो उस दिन ये जो एग्रेसिव किस्म का जो मोड है लोगों का या मूड है लोगों का, वो आपको नजर आएगा वोट की सूरत में। हो सकता है मुस्लिम लीग नून का वोटर, अब हम ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बड़ा मम्मी डैडी किस्म का और ये निकलेगा नहीं, गर्मी है, सर्दी है, फलां है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो एक जुनूनी, जिसे कहते हैं, कैफियत इख्तियार कर चुका है। और जब वो उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं जिस दिन वोट डालेंगे तो हम बताएंगे कि हम किसके साथ हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 7 बाज़ार अगर मैं एक तरफ रखूं, एक बाज़ार वाहद बाज़ार था कचहरी बाज़ार, जहां पर तकरीबन 80% से 85% तक जो ताजर थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते हुए नजर आए। मैंने उसमें लिखा भी था, मैंने कहा कि एक ऐसा बाज़ार भी फैसलाबाद का, कचहरी बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है और वहाँ पर ये नहीं कि भाई आप किसी को बिठा नहीं सकते, किसी के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। तो वहाँ पर जो वोटर था वो तकरीबन 80% से भी ज़ायद जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था। अच्छा, बाकी बाज़ारों में ये सूरत हाल नहीं थी जो कचहरी बाज़ार में थी। कचहरी बाज़ार में, अच्छा, कचहरी बाज़ार की खासियत यह है कि वहाँ पर हर शख्स जो है वो ऑलमोस्ट मोबाइल के कारोबार से मुंसलिक है और मोबाइल का जो कारोबार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो चलता ही मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये साबित होता है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना प्ले कर रही है। अच्छा, दूसरी जानब सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों को देखा जाए, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इसका फोकस किया जाए कि मुस्लिम लीग नून क्या करती है, तो आपको यकीन अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस स्ट्रेटजी का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कैसे करना है। इसकी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जानब से जब भी राना सनाउल्लाह की कोई ऐसी बात सामने आती है, या राना सनाउल्लाह वो वह शख्सियत है जिनको सोशल मीडिया पर भी सुना जाता है, जिनकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग है, उनके ट्विटर अकाउंट की ले लें, आप उनके बाकी चीज़ों की ले लें, तो उनको देखा और सुना जाता है। जबकि दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून का कोई एक बंदा, कोई एक ऐसा उम्मीदवार जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा कि जिसने अपनी बाकायदा कोई सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाई हो, कोई इसके हवाले से काम कर रहा हो। अच्छा, वो अभी तक इस चीज़ को समझते हैं कि एक आध अगर कोई वीडियो लग गई तो वो समझते हैं कि देखें ये हमारा सोशल मीडिया चल रहा है। उनको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है और इसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से मैंने मुकाबला करना है। इवन देन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तस्वीरें लगानी नहीं आती, जिनको ये तक नहीं पता कि सोशल मीडिया पर तस्वीर कैसे लगानी है, सोशल मीडिया पर अपना बयानिया कैसे लेके चलना है, किस किस प्लेटफॉर्म पे किस किस तरीके से लेके जाना है। तो ये तमाम का तमाम अमल इस इन चीज़ों से जो मुस्लिम लीग नून है वो आ रही है। अच्छा, दूसरी जानब जब उनसे इस हवाले से बात की जाती है तो वो कहते हैं जी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इलेक्शन में क्या होता है। नाज़रीन, मैं ऐसे ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, यकीन माने, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ना जी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जी हमें इंशाल्लाह टिकट मिल जाना है जी। 10 बंदे उनके पीछे नहीं होते, 10 बंदे उनके पीछे नहीं आते। वो रैली की किसी ऐसी चीज़ की कोई बात कर दें तो उनके साथ कोई बंदा चलने के लिए तैयार नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ और वो अपने आप को समझते हैं कि जी हम बहुत बड़े, जिसे कहते हैं कि रहनुमा हैं, बहुत बड़े कोई ऐसे तो 30 मार खां चीज़ें हैं। और मुस्लिम लीग नून के कई ऐसे लोग हैं जो घर से ही बाहर नहीं निकलते, जो बहुत कम है, बहुत कम, बिल्कुल माइनर, जिसमें एक मियां मन्नान फैमिली है, राना सनाउल्लाह हैं, आबिद शेर अली किसी हद तक एक्टिव है और इसके अलावा कोई एक इक्का दुक्का MP हैं। बाकी आप पूरा शहर ले लें, आपको नज़र आएगा कि कहीं पर भी कोई मूवमेंट नहीं है। कोई, वो समझते हैं कि जब इलेक्शन आए, वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट हमें मिलना है और उसके बाद हमने कामयाब हो जाना है। अच्छा, अब एक और चीज़ उनके ज़हनों में आ चुकी है, वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो हमें मिलेगा और जो ऊपर से हमारी जो मदद करने वाले लोग हैं वो हमें वोट डलवा देंगे और हम जीत जाएंगे। नाज़रीन, ऐसा नहीं होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ कि हो सकता है इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत जाए, उसकी हुकूमत बन जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसमें हर सूरत में आप शामिल हों। भाई कोई MP है, कोई MNA, उसमें किसी और पार्टी का भी हो सकता है, तो वो मुकाबला टफ होगा और जो जितना बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को सामने लाएगा वही जो है वो कामयाब होगा। बहरहाल, ये जो 8 बाज़ार हैं, इसका अगर लुबे लुबाब निकाला जाए तो ये आलमोस्ट पूरे शहर के लोग वहाँ पर तजारत करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक फेस है, और अगर वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा फ़र्क है, आप ये देखेंगे 8 बाज़ारों में जो मेजॉरिटी है, कोई मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा जो है वो आप बड़े लेवल का कोई नाम आप बता दें जो ताजर रहनुमा हो, कोई भी नहीं है। उसकी क्या वजह है ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन
तमाम के तमाम ताजर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से किसी न किसी तरह एफिलेटेड हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून के इतने बड़े बड़े ताजर रहनुमाओं के नामों के बावजूद अगर फैसलाबाद के घंटा घर के मुलिका 8 बाज़ारों की ये सूरत हाल है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहाँ पे 50 से 60% पे फॉल कर रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लूप ज़रूर है, कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को शायद वो जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बन रही है शायद, या उसके वो ये समझ रहे हैं कि हम हर हाल में भाई अवाम को कैसे लेके आएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, आपने वोट बैंक लेना है अवाम का, ना कि आपको ये असल तासुर ये पैदा हो चुका है कि जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा हुकूमत उसी की होगी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इस तरह का कोई सीन बन जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कोई भी आपका डिफरेंस जो है अगर 5,000 10,000 का डिफरेंस होगा वो निकालेगा। आपको हो सकता है 10-20 हज़ार का सपोर्ट, और भाई जहाँ पे 50-50 हज़ार का वोट का फ़र्क पड़ गया तो आप कैसे उसको निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, अगले बंदे को गोलियां मारेंगे? तो ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक और भी बड़ी चीज़ ये है कि जो काउंसलर लेवल से भी बदतर नीचे का बंदा है वो भी अपने आप को समझता है कि जी मैं अपना एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, और जिसको पता ही नहीं है, उसको ये भी पता नहीं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने बयानियों को आगे कैसे लेके चलना है। तो वो अपने गली मोहल्ले के 2-4 एक गाँव के या वो इस तरह के वो लोगों को अपने साथ मिलाकर वो ये समझता है कि भाई मैं तो जनाब बहुत बड़ा रहनुमा हूँ, हालांकि उसके पीछे कख नहीं होता। उसके साथ कोई लोगों की वो जिसे कहते हैं 2-4 बंदों के अलावा 10-20 लोगों के अलावा कोई बंदा नहीं साथ होता। तो इस तरह के लोगों से जो है वो कुछ चीज़ें हैं वो ऊपरले लेवल पे वो कहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से कोई तरीका लड़ाकर मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल कर लेंगे। और भाई ऐसे लोग अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट भी हासिल कर लेंगे तो उनकी जीत किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए आपको लेगेसी चाहिए, काम चाहिए, इसके लिए आवाम की अट्रैक्शन चाहिए। और सबसे बढ़कर चीज़ सोशल मीडिया, आपका जो डिजिटल मीडिया वो इतना स्ट्रांग हो कि आपको बार बार दिखाया जाए। आपका जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसके मुकाबले में आपकी जो एक किस्म की अप्रोच है, आपका जो एक आईक्यू लेवल है, या आपकी जो एक किस्म की प्रेजेंस है वो शानदार किस्म की हो, तभी आप compete कर सकेंगे। तो बहरहाल इस सारे मामले में अभी तक जिस चीज़ के जिस मैदान में मुस्लिम लीग नून मार खा रही है वो सोशल मीडिया का मैदान है। और सोशल मीडिया को वो शायद अपनी छेड़ समझते हैं, उनको ये तक नहीं पता कि ट्रेंड्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों को अपने आगे लेके चलना है, किस तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। और ये वही कंपनी, आपने देखा कि नाज़रीन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आप उनकी मिसाल जब लेते हैं तो वो सबसे रहनुमा असूल उनके क्या होते हैं कि कोई भी उनकी प्रोडक्ट है वो सबसे पहले नज़र आनी चाहिए। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक नेस्ले कंपनी उसमें मैं एरिया मैनेजर के तौर पे काम करता था, तो उनकी सबसे बड़ी चीज़ थी कि विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। भाई विजिबल हो, चीज़ सामने नज़र आ रही हो प्रोडक्ट, और आदमी की पहुँच में हो, सबसे पहला असूल है। तो आपका काम नज़र ही नहीं आएगा। आपने क्या किया है सारा दिन में, अगर आवाम वो देख ही नहीं पा रही, आपकी मूवमेंट ही नहीं है, अगर आप एक घिसे पिटे 1-2 वीडियोज़ बनाने को और 2-4 सेल्फियाँ या इस तरह की तस्वीर बनाने को आप समझते कि सोशल मीडिया, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। और फिर आप इस मैदान में आप किसी भी सूरत में फिर पीटीआई से नहीं जीत सकते। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छे जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको अपने साथ मिलाना होगा, तब ही जाके ये सारे का सारा जिसे कहते हैं अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। वरना इस वक्त तक की बहरहाल जो मेरी एक सारी ऑब्जर्वेशन है ये 8 बाज़ारों की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैं हालांकि मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि शायद मैं जैसे किसी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये वाहिद मामला है सर्वेज़ का जिसमें मैं 1% भी किसी का बयान नहीं छुपाता, और मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ों को जो है वो आवाम के सामने रखूँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए। देखें कल को क्या सूरत हाल होती है, इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी के बाद क्या सूरत हाल होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें भी हम लोगों का व्यूज़ लेंगे, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। तो दैट्स वाई इस वक्त तक के करंट सिनेरियो के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम जमातों पर भारी है नाज़रीन। और ये कोई तकरीबन ये जो 8 बाज़ारों का अगर रिज़ल्ट निकाला जाए तो उसमें 50 से 60% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी आप सारी पार्टियां जो हैं इसके मुकाबले में फिर ले लें। तो बहरहाल ये इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी जो है वो जो ताजरान, हालांकि कहते हैं कि ताजरान सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के साथ होते हैं, और जो जितने बड़े बड़े रहनुमा हैं, जितने बड़े बड़े ताजर के लीडरान हैं वो सारे मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त की सारी इतना कुछ होने के बावजूद भी घंटा घर में इस वक्त जो है घंटा घर के 8 बाज़ारों में ऑलमोस्ट राज कर रही है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जो तरीके दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।